अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देखा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया था। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये हमारा नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो हम इस चैप्टर में दोनों सिस्टम को कवर करेंगे। नर्वस सिस्टम से हम शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं अगर हम जनरली बात करें। एक होता है सेंट्रलाइज टाइप और एक और होता है डिफ्यूज टाइप। सेंट्रलाइज टाइप में होता क्या है, हमें प्रॉपर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं, और इसमें जो रिस्पॉन्स है ना वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू या ग्लैंड के थ्रू शो होता है। जो डिफ्यूज टाइप है इसमें क्या होता है, जो नर्व सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में एनिमल के स्कैटर्ड होते हैं, और जो रिस्पॉन्स में ऐसे एनिमल्स की फिर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो स्टिमुलस है वो डिफ्यूज़ हो जाता है पूरी बॉडी में। तो इस तरह जो रिस्पॉन्स है फिर वो भी पूरी बॉडी शो करती है। डिफ्यूज टाइप हमें मिलता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हाईली डेवलप नहीं है, उन एनिमल्स में, सिंपल जिनकी बॉडी है उनमें। और जो सेंट्रलाइज टाइप है ये हमें मिलता है जो हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। ह्यूमन में कौन सा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रलाइज टाइप। इट मीन्स हमें यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और तमाम पार्ट्स मिलेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। बॉडी को स्टिमुलस मिलता है, फिर हमारी बॉडी पे कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा था, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस स्टिमुलस को सेंस करते हैं, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नर्वस सिस्टम में जाती है। यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, दे आर इंटीग्रेटेड, एनालाइज्ड और प्रोसेस। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है नर्वस सिस्टम के पास वो क्या होगी, इंटीग्रेटेड होगी, एनालाइज्ड होगी और प्रोसेस। इट मीन्स कि उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट किया जाएगा हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी मेमोरी हमारे पास है, हमारे पास जो भी नॉलेज है। फिर एक इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम सेंड करेगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन को, और फिर वो शो होगा एज अ रिस्पॉन्स। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। अब जो सेंट्रलाइज टाइप है नर्वस सिस्टम की, इसे हम दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेट है, बॉडी के एक्सिस पे प्रेजेंट है। ये क्या है, सेंटर। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें बॉडी से, तो नर्वस सिस्टम के वो पार्ट्स जो सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, सेंट्रली लोकेट है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम में होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये भी क्या है, सेंट्रली लोकेटेड है, बॉडी के एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू विच स्टिमुलाई आर रिपोर्टेड एंड डिसीजंस आर मेड। तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर है जहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। सो अब यहाँ पर हम CNS को फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने इसको पहले क्लासीफाई किया है उसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने इसका CNS पढ़ा तो हम साथ ही इसका PNS भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो CNS से अराइज हो रहा है। CNS क्या था, वो पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रली लोकेट है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, सेंटर पे प्रेजेंट है बॉडी के। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या है, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रहा हो। ये हमारे नर्व बनाते हैं। अभी देखेंगे नर्व क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ केबल्स, ये क्या है, वायर की तरह है, विच अराइज फ्रॉम द CNS से अराइज होगा और कनेक्ट इट टू डिफरेंट ऑर्गन। और इसका काम क्या है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को CNS से। ईच केबल इज स्टेम्ड एज नर्व। अब इस बात को पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। स्टिमुलस मिला बॉडी को, रिसीव होगा रिसेप्टर के थ्रू, आएगा कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर यहाँ से कुछ कमांड्स इशू होंगे, ये कहाँ जाएंगे, हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे, और रिस्पॉन्स शो होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से CNS के पास आ रही है, ये कैसे आ रही है, क्योंकि रिसेप्टर तो हमारे स्किन पे प्रेजेंट है, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन पे प्रेजेंट है। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आ रहा है CNS के पास, ये लेकर आ रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व्स लेकर आ रही हैं इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स जो हमारे रिसेप्टर ऑर्गन है वहाँ से नर्व कनेक्ट है, और वो कनेक्ट है CNS से दूसरे एंड पर। एक एंड पे वो कनेक्ट है रिसेप्टर से, और दूसरे एंड पे वो कनेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। एज अ केबल एक्ट कर रहे हैं वो। तो ये कौन कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व। इन्फॉर्मेशन आ गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे भी तो जाएगी।
तो वो कौन लेके जाएगा? अगेन यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल है। नर्व्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जाएगी सीएनएस से हमारे इफेक्टेड ऑर्गन के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो कि बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सीएनएस के पास आ रही है और जो इन्फॉर्मेशन सीएनएस से जा रही है ये कौन कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन्फॉर्मेशन नर्व के थ्रू आ रही है सीएनएस के पास और नर्व से ही फिर हमारे इफेक्टेड ऑर्गन तक जा रही है। ईच नर्व कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। अब ये एक्सॉन्स क्या हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं, ये अभी हम इसके बाद न्यूरॉन्स का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इसको हम कवर करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या है? जो हमारे कंट्रोल में है, बॉडी के वो पार्ट्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स। और ऑटोनॉमिक क्या है? वो फंक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक डाइजेशन, ब्रीदिंग। तो ये वो फंक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाएंगे। और सोमैटिक क्या है? जो स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में है। सो इस डायग्राम को देखते हैं, ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, और ये तमाम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल में नर्व्स आती हैं। फिर जो ये पेरिफेरल है ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक क्या है? वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में, लाइक मसल्स, सेंस ऑर्गन, ये क्या है? हमारे कंट्रोल में, ये क्या बनाएंगे? हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये खुद होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तमाम काम इनवॉलेंट्री हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं, जैसे कि डाइजेशन की एग्जांपल थी, यहाँ पर ग्लैंड को ऑटोनॉमिक में लिखा हुआ है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ग्लैंड्स की सिक्रीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बुक में ये कहाँ लिखा हुआ है? ग्लैंड को सोमैटिक में लिखा हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने स्किप किया है क्योंकि उसको समझने के लिए पहले हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तो पहले हम इसलिए ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। सो द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर टर्म्ड एज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इट मीन्स जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो बहुत से न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, ये मतलब है स्ट्रक्चरल यूनिट का। अच्छा, जो फंक्शनल यूनिट है इसका मतलब है कि जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है नर्वस सिस्टम से वो बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड टू जनरेट एंड कंडक्ट न्यूरोनल सिग्नल। सिग्नल रिसेप्टर से रिसीव होंगे, कहाँ जाएंगे? नर्वस सिस्टम के पास। कैसे? नर्व के थ्रू। नर्व में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं क्योंकि नर्व भी क्या है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किससे बना होगा? न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन क्या करते हैं? उस इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे हम बेसिकली क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या है? जो इन्फॉर्मेशन कंडक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे हम क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स। ये तो डेफिनेशन हो गई नर्व इम्पल्स की। अगर हम न्यूरॉन को देखें तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोमा, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सोमा सेल बॉडी एक ही है। सेल प्रोसेसेस में क्या क्या आते हैं? डेंड्राइट और एक्सॉन, ये मिलके क्या बनाएंगे? सेल प्रोसेसेस। तो इस तरह इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें डेंड्राइट दिख रहा है, सोमा यानी सेल बॉडी दिख रही है, और ये एक्सॉन दिख रहा है। ये तीन पार्ट्स हैं एक न्यूरॉन के। अच्छा, न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, नर्वस सिस्टम का एक सेल है। तो इसमें हमें दूसरे सेल्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, न्यूक्लियस दिखेगा, और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हमें इसमें दिखेंगे। अब डेंड्राइट्स क्या है? इसमें से कुछ स्मॉल प्रोसेस निकल रहे हैं। ये क्या है? डेंड्राइट्स दिख रहा है जैसे कि इस डायग्राम में। ये क्या है? डेंड्राइट्स। और एक लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा है, ये क्या है? एक्सॉन। दोनों सेल प्रोसेस है, लेकिन जो डेंड्राइट्स है ना वो इस तरह के स्मॉल प्रोसेस हैं, और जो एक्सॉन है ये एक लार्ज प्रोसेस है। अच्छा, अब ये जो एक्सॉन है इस पर हमें कवरिंग मिलती है माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ क्या है? एक लेयर है लिपिड की। लिपिड मीन्स फैट। शॉन सेल से बनी हुई होती है ये लेयर। माइलिन शीथ किससे बनी हुई है? शॉन सेल से। माइलिन शीथ खुद क्या है? एक लिपिड की लेयर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्सॉन पर। ये क्यों प्रेजेंट होती है? इंसुलेशन का काम करती है बेसिकली ये। इसमें क्या होता है? नर्व इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये ट्रांसमिट हो रहे हैं यहाँ से इस तरह से। तो इस पर अगर हम लिपिड की लेयर लगाएंगे तो इससे होगा क्या कि नर्व इम्पल्स फास्ट ट्रैवल करेगा, क्योंकि ये इंसुलेशन का काम कर रही है। इसके अराउंड और भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस तरह ये उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होने से रोकती है, वरना फिर क्या हो जाएगा? इम्पल्स है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा
और कंडक्शन स्लो हो जाएगी। तो ये फास्ट कंडक्शन में हेल्प करती है माइलिन शीथ। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फिर ऐसे न्यूरॉन्स में क्या होगा? जो कंडक्टिविटी है वो स्लो होगी, क्योंकि इसमें जो इम्पल्स है फिर वो डिफ्यूज जाएगा। सो लाइक एन इलेक्ट्रिक केबल सेल प्रोसेस यूजुअली हैव इंसुलेटेड कवरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। जिस तरह से इलेक्ट्रिक केबल्स पे कवरिंग होती है ताकि जो कंडक्टिविटी है वो फास्ट हो सके, तो इसी तरह से जो एक्सॉन में इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो भी इससे फास्ट होंगे, क्योंकि ये एज अ इंसुलेटर एक्ट करती है। अच्छा, डेंड्राइट रिसीव स्टिमुलस व्हाइल एक्सॉन ट्रांसमिट द कमांड आइदर टू सम अदर न्यूरॉन और सम इफेक्टर सेल। इसको समझते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ना वो डेंड्राइट से अटैच होंगे। रिसेप्टर सेल्स हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? डेंड्राइट्स किसी भी न्यूरॉन के, इसकी सेल बॉडी होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर के पास आएगी ये डेंड्राइट इसको रिसीव करेंगे। इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट रिसीव करेंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन इस तरह सेल बॉडी से होती हुई ट्रांसमिट होगी एक्सॉन से। सो एक्सॉन ट्रांसमिट द कमांड, ये फिर दूसरे न्यूरॉन के पास भी जा सकती है और इफेक्टर सेल के पास भी आ सकती है। इसको समझते हैं, जैसे कि ये रिसेप्टर सेल्स थे, डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन होती हुई एक्सॉन से ट्रैवल करती हुई या तो फिर हमारे दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगी, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास अगर जाएगी तो वहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि सीएनएस बना हुआ किससे? न्यूरॉन से। तो ये इस तरह से दूसरे न्यूरॉन के पास भी जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सॉन है वो फिर इफेक्टर सेल के पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए, जैसे कि अगर हमारे सीएनएस से इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे इफेक्टर सेल के पास, तो ये जो एक्सॉन है ये कहाँ पे आ रहा है? फिर इफेक्टर सेल के पास। सीएनएस से न्यूरॉन्स अराइज हो रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं इफेक्टर सेल के पास। तो इस तरह से एक्सॉन से जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है वो दूसरे न्यूरॉन के पास भी जा सकता है और इफेक्टर सेल के पास भी जा सकता है। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन को हम डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक तो माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे डिवाइड करते हैं, उसको फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उनको उनके स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो एक डिवीजन तो हमने देख ली, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब जो सेकंड टाइप हम देखने वाले हैं ये है फंक्शन के अकॉर्डिंग कितनी टाइप्स हैं न्यूरॉन की। तो हमें 3 टाइप्स दिखती हैं, सेंसरी, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा? सेंस करेगा। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं, यहाँ पे ये सेंस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। किस न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, रिसीव करता है और उस इन्फॉर्मेशन को सीएनएस के पास लेके जाता है। यहाँ पे जिस तरह दिख रहा है ये क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, इस तरह से ट्रैवल करती हुई फिर ये हमारे सीएनएस के पास जाएगी। और जो सेकंड टाइप है मोटर न्यूरॉन को अगर हम देखें, तो मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? ये इन्फॉर्मेशन हमारे सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर जाएगा। दोबारा समझते हैं, सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को सेंस करेगा, रिसेप्टर सेल से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। कहाँ तक लेके जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये फंक्शन है सेंसरी न्यूरॉन का। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन सीएनएस से आ रही है, रिस्पॉन्स जो शो होगा उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर कौन आएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? जो सीएनएस से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लेकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। कहाँ तक लेकर आएगा? हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, और फिर रिस्पॉन्स शो होगा। अब ये जो इंटर न्यूरॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे सीएनएस में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटर न्यूरॉन। तो अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि ईच नर्व कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। के जो नर्व हैं, नर्व क्या है? जो केबल्स हमारे सीएनएस से अराइज हो रहे हैं, ये क्या है? कलेक्शन है एक्सॉन की, बंडल है एक्सॉन्स के ऑफ बोथ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल ये एक नर्व है तो इसमें न्यूरॉन के एक्सॉन पास हो रहे होंगे, इससे ये क्या है? एक्सॉन्स पास हो रहे होंगे, सेंसरी के भी और मोटर के भी। इंटर के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इंटर तो सिर्फ सीएनएस में प्रेजेंट है। तो इस तरह नर्व से एक्सॉन्स पास होंगे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो नर्व है ये बेसिकली कलेक्शन है एक्सॉन्स का